चीन एक ऐसा देश जो तमाम गुनाहों में शामिल है और वैसे भी यह देश और देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर बार नई चाल चलते ही रहता है। चीन का इतिहास बहुत ही समृद्ध है और यह सांस्कृतिक विरासत भी है जो कि जिया राजवंश के समय से है, इसलिए इस देश को दुनिया की शुरुआती सभ्यताओं में से एक माना जाता है। प्रेजेंट में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह देश अपने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए जाना जाता है और यह 1.4 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसी के साथ चीन के इतिहास से जुड़ी बहुत सी रोमांचक कहानियां हैं जो चीन की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जिनमें टेराकोटा वॉरियर्स से लेकर होग्जो अंडर वाटर सिटी के रहस्य शामिल हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा चीन की 5 ऐसी मजिस्ट्रीज के बारे में जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। तो नंबर 1, टेराकोटा वॉरियर्स। यह बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, लेकिन अभी टेराकोटा वॉरियर्स घोड़ों और रथों की 8000 से अधिक आदमकद मूर्तियों का संग्रह है। इन मूर्तियों को मिट्टी, पुआल और अन्य सामग्री के संयोजन का उपयोग करके बनाया गया था। ये मूर्तियां 1974 में चीन के सियान के बाहरी इलाके में मिली थी। दरअसल कुछ किसान कुआं खोद रहे थे और फिर यह मूर्तियां उसी कुएं से निकली। टेराकोटा वॉरियर्स की मूर्तियों को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है। टेराकोटा वॉरियर्स की मूर्तियों को चीन के सम्राट किन शी शुआंग के साथ दफनाया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अगले जीवन में भी ये वॉरियर्स सम्राट की रक्षा कर सकें। इन टेराकोटा वॉरियर्स की मूर्तियों में सैनिक, धनुर्धारी, घोड़े, रथ और यहाँ तक कि संगीतकार भी शामिल हैं। हालांकि टेराकोटा वॉरियर्स केवल मूर्तियां ही नहीं बल्कि प्राचीन चीन की शक्ति, धन और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक वसीयतनामा है। नंबर 2, द बैगोंग पाइप्स। चीन में बैगोंग ज्वालामुखी है जिसके पास बैगोंग पाइप्स स्थित हैं, लेकिन यह बैगोंग पाइप्स कई सालों से साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और आम जनता के बीच रहस्य और बहस का स्रोत रहे हैं। यह पाइप्स लोहे से बने हुए हैं और अनुमान लगाया गया है कि यह पाइप्स 15 लाख साल से अधिक पुराने हैं। पाइपों का सटीक उद्देश्य अज्ञात है, लेकिन उनकी असामान्य संरचना और स्थान ने उनके मूल के बारे में अनुमान लगाया है। बैगोंग पाइप्स के बारे में सबसे कंट्रोवर्शियल सिद्धांत में से एक यह है कि वे अलौकिक जीवन के प्रमाण हैं। ये पाइप्स खुद एक सुझाव देते हैं जैसे ये किसी अलौकिक प्रजातियों द्वारा बनाए गए हों। इन पाइप्स को देखने से पता चलता है कि यह तकनीकी रूप से उस सभ्यता के अवशेष हैं जो पहले एक बार इस पृथ्वी पर मौजूद रह चुकी है। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी इस सिद्धांत पर भरोसा नहीं करती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है पाइप केवल प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा बनाई गई हैं। चल रही बहस के बावजूद बैगोंग पाइप्स एक आकर्षक बहस बने हुए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद बैगोंग पाइप्स टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक वसीयतनामा है, फिर चाहे वे अलौकिक जीवन के प्रमाण हों या केवल प्राकृतिक संरचना। नंबर 3, द एंशिएंट टी हॉर्स रोड। इस रोड को साउथर्न सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह रोड हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और चीन के चाय उगाने वाले क्षेत्रों को तिब्बत, भारत जैसे उपभोग करने वाले क्षेत्रों से जोड़ता है। पहले द एंशिएंट टी हॉर्स रोड एक चुनौतीपूर्ण मार्ग था, क्योंकि इस रोड पर पहाड़ी दर्रे, जोखिम भरी नदियां और कठोर जलवायु जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों के बावजूद व्यापार मार्ग सदियों तक बना रहा और इसके साथ रहने वाले लोगों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। चीन के दक्षिणी प्रांतों की हरी भरी घाटियों में उगाई जाने वाली चाय को घोड़ों, खच्चरों और गधों की पीठ पर रखकर सड़क के किनारे ले जाया जाता था। इस जगह चाय के साथ साथ घोड़ों का भी व्यापार किया जाता था और इसी वजह से इस रोड का नाम द एंशिएंट टी हॉर्स रोड रख दिया। कई सालों से ये रोड बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन चीन की सरकार ने इस रोड को पुनर्जीवित करने और इसे सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास किया है। नंबर 4, द डिसअपीयरिंग आइसलैंड ऑफ लूसी। यह आइसलैंड चीन के तट के पास ताइवान के स्ट्रेट में एक छोटा सा आइसलैंड है। यह आइसलैंड अपने रहस्यमय ढंग से लापता होने और पुनः प्रकट होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पीढ़ियों से साइंटिस्ट और स्थानीय आबादी को हैरान कर रखा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार लूसी आइसलैंड कभी एक व्यस्त मछली पकड़ने वाला गांव हुआ करता था। यह आइसलैंड मछली पकड़ने के प्रचुर मैदानों के लिए जाना जाता था। हालांकि यह आइसलैंड एक दिन समुद्र में गायब हो गया और कई वर्षों तक यह द्वीप नजर नहीं आया। जब मछुआरों को यह द्वीप नहीं मिला तो फिर सभी के बीच हलचल पैदा हो गई कि आखिर यह द्वीप कहाँ चला गया। कई सालों बाद यह द्वीप फिर से प्रकट हुआ, लेकिन
उस समय तक मछुआरे उस जगह को छोड़कर चले गए थे और वहां से मानव निवास के सभी लक्षण गायब हो गए। साइंटिस्ट ने इस द्वीप के रहस्यमय ढंग से गायब होने और फिर से प्रकट होने के बारे में जानने के लिए आइसलैंड और आइसलैंड के आसपास के पानी का अध्ययन किया। इससे कुछ साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण यह आइसलैंड समुद्र में डूब सकता है। साइंटिस्ट स्पष्टीकरण के बावजूद स्थानीय आबादी के लोग मानते हैं कि यह द्वीप शापित है और गायब हो जाता है। नंबर 5, द हैंगजो अंडर वाटर सिटी। इस सिटी को सीचेंग के नाम से भी जाना जाता है। यह रहस्यमय शहर चीन के हांगझोउ क्यांदाओ लेक में स्थित है। इस डूबे हुए शहर की खोज 2001 में गोताखोरों की एक टीम द्वारा की गई थी। दरअसल ये गोताखोर क्यांदाओ लेक के पानी की खोज कर रहे थे, तभी गोताखोरों को क्यांदाओ लेक में यह शहर दिखाई दिया। यह शहर लेक के मध्य में स्थित है और यह शहर अच्छी तरह से संरक्षित है और इसे चीन के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह शहर 1300 साल से अधिक पुराना है और यह शहर पूर्वी होन राजवंश के दौरान बनाया गया था, लेकिन यह शहर 1950 के दशक में जलमग्न हो गया। होंगजो अंडर वाटर सिटी को टाइम कैप्सूल माना जाता है क्योंकि यह शहर आधुनिक सभ्यता के आगमन से पहले जलमग्न हो गया था, लेकिन अभी भी इसकी संरचनाएं और कलाकृतियां बेहद अच्छी तरह से संरक्षित हैं। इस शहर में महलों, मंदिरों, सड़कों और घरों सहित कई इमारतें हैं जो सभी प्राचीन चीन के जीवन और संस्कृति की अनूठी झलक प्रदान करती हैं। हाल के वर्षों में होंगजो अंडर वाटर सिटी और इसके कई खजानों को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चीन में ये सभी जगह टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है क्योंकि ये जगह पुराने और प्राकृतिक दृश्यों को दिखाती हैं, जिससे कि वहाँ जाने का मन हर किसी का करने लगता है। इंडिया की तरह चीन भी अपनी प्राकृतिक और संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आपको चीन की इन जगहों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।